नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 33। ठीक है, आज का लेक्चर पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा 3D फॉर्मूले पर। ठीक है, कल हमने 2D का फॉर्मूला डिस्कस किया था इससे पिछले वाले 32 नंबर वीडियो में। आज हम 3D को डिस्कस करने वाले हैं, आराम से समझ लेना भाई। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, नहीं करोगे तो घाटा आपका। हालांकि कुछ तरीके हम आगे जाके आपको देंगे को थोड़े याद करने वाले, ठीक है ना। बट मैं बोल रहा हूँ कि यार करो, डेली करो। आपको याद नहीं आ रहा, लिख लिखे करो। एक दिन में एक का कर लो, एक दिन घन का कर लो, एक दिन घना, एक दिन क्यूब कर लो, एक दिन क्यूबॉइड कर लो। ऐसे करते रहोगे, धीरे धीरे सब कुछ याद होता जाएगा। याद तो करना पड़ेगा, फिर यूज़ करोगे तो अपने आप आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। देखो, पहला है क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट में बोले तो TSA। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब ये कैसे बना वो तो मैं बता सकता हूँ, बट आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि देखो यार, ये थोड़ी दिमाग वाली चीज़ें हैं, इनमें आप गौर करोगे तो आपको बिल्कुल समझा देंगे। हम नहीं गौर करोगे तो फिर घाटा आपका। अभी आप आ जाओ, अभी आप आ जाओ, देखो आराम से। अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि आप ये ऊपर वाले इस फेस को देखो, इस फलक को देखो। इस फलक में ये क्या है? आप बोलोगे सर जी ये है B। और इस फलक में ये क्या है? ये आप बोलोगे L। तो इसमें ये B है तो आप बताओ ये सामने वाला भी तो B है। ठीक है, ये L है तो ये जो ये वाला है, ये वाला, ये भी तो L है। ठीक है, तो हो गया। तो ऊपर से आपको क्या दिख रहा है? ये L L, ये B। आयत नहीं दिख रहा क्या? तो इस सरफेस का आपका जो एरिया वो कितना हो जाएगा? LB। बात समझ में आई क्या? अभी आप इसमें आ जाओ, इस कॉर्नर वाले में, इसमें आ जाओ बच्चे। इसमें आपको देखो, आप बोलोगे ये है सर जी हाइट। ठीक है, मैं ये बोलूँगा ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये क्या है? ये है आपका L। ठीक है, तो आप इसका निकालोगे तो यहाँ पे ये L तो ये भी L, ये H तो ये भी H। यहाँ पे आपका क्या होगा? तो आप ये बता दोगे, आप बोलोगे कि सर जी इसका क्या होगा? इसका हो गया तो L गुणा H हो गया भाई। ठीक है, आप इसमें आओ। इसमें देखो ये B है, ये H है, यानी B कौन सा? B आपका ये है, ये B है तो बच्चे ये नीचे वाला B, ये H है तो ये भी H, यानी कि BH और हो जाएगा। अभी देखो, हमने 3 फलक यहाँ पर देखे, 3 ही तो होते हैं। मेरे पास कोई माचिस वाचिस है नहीं, वरना मैं आपको और बता देता। थोड़ा सा रुको, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा आपको और करना, वरना मैं आपको किसी दिन समझा दूंगा। तो देखो, एक फलक का बना आपका LB, एक का बना है BH, एक का बना है HL। ये सभी फलकें दो दो बार है ना, तो इसलिए हमने बाहर कॉमन क्या ले लिया? 2। उसके बाद में LB प्लस BH प्लस HL हो गया, बस सीधा याद कर लेना। वरना देखो मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं, तरीके से बाहर लगाना 2। अगर आपको पता है L होता है, B होता है, H होता है, पहले इन दोनों का गुणा लिख दो, लिख लिया। फिर इन दोनों का लिख दो, लिख लिया। फिर इन दोनों का लिख दो, लिख दो, हो गया डन। समझ गए? TH याद कर लेना, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, डन भाई। क्यूबॉइड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यूबॉइड इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। अब एक बात स्पेशली ध्यान रखने, अपनी कॉपी में खास नोट लिख लें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में टॉप व बॉटम को शामिल नहीं किया जा सकता, यानी कि आधार टॉप व बॉटम को शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक तो आप इसका बॉटम हटा दो और एक आप इसका टॉप हटा दो। ठीक है, अब आपने इसमें इसका बॉटम और टॉप हटा दिया, तो अब आपके पास क्या बचा वो आप देख लीजिए। तो 2 गुणा L प्लस बी गुणा H, ये आपका हो जाएगा भैया डन। ठीक है, आगे इसका एक फॉर्मूला और बनेगा, वो सब जगह काम देगा। मैं बोल रहा हूँ जितनी भी फिगर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लेटरल सरफेस एरिया LSA निकालोगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपका काम दे जाएगा। ठीक है, अभी के लिए याद कर लें 2 गुणा L प्लस बी गुणा H, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इससे और ज़्यादा अच्छा याद होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं और ईजी करूँगा, बट आप एक बार याद तो करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम मतलब होता है बच्चे आयतन, घनाभ का आयतन। ये होगा आपका LBH, याद कर लेना, L गुणा B गुणा H, LBH। इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। इसका डायगोनल क्या होगा? डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। चीज़ें जानो यार, अब हम सारी टर्मिनोलॉजी आपको पीछे पीछे दे चुके हैं। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, तो रूट लगाना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कैसे होता है वो आगे बताते रहेंगे, अभी के लिए आप इसको याद कर लेना। अब आप आगे आ जाओ, किसमें? क्यूब में आ जाओ। क्यूब जैसे मैंने आपको बनाना बताया था कि आप घन बना लेना, वो क्या बना लेना, वर्ग बना लेना, दो उनको ऐसे जोड़ देना। ये लो आपका बन गया क्या? घन बन गया। ठीक है, तो घन में कितनी साइड है? 6। आपने लूडो खेला होगा, 6 होता है उसमें। तो एक एक यदि वो आपका क्या बोलते हैं, एक जो आपका है फलक फेस, उसका एरिया A स्क्वायर है, तो 6 का कितना होगा? 6A स्क्वायर।
फिर देखो क्यूब का एल एस है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने बोला था इसमें टॉप और बॉटम शामिल नहीं होता, तो एक तो नीचे वाला शामिल है एक ऊपर वाला, मतलब दो घट गए, तो पहले 6 थे तो 2 कम हो गए, यानी कि 4 ही है, 4a² डन बच्चे। क्यूब का वॉल्यूम, इसमें सभी भुजाएं ए है, तीनों को आप गुणा कराओगे तो ए का क्यूब कर दोगे, समझ गए। उसमें 3 भुजाएं क्या थी ऊपर वाले में, एल थी, बी थी और एच थी, तो एल बी एच हुआ था ना, इस बार ए है तो ए का क्यूब हो जाएगा। ए को 4 बार गुणा में लिखो, ए का 4 हो जाएगा। ये चीज़ें तो आपको बताई हमने, ठीक है। क्यूब का डायगोनल क्या होगा, डायगोनल मतलब विकर्ण क्या होगा, तो a√3। जैसे मैंने आपको वर्ग का डायगोनल बताया था, वर्ग का डायगोनल DIAGONAL, तो वहाँ पे क्या था a√2, क्योंकि उसके अंदर 2 ही भुजाएं थी, वहाँ पे 2 चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे 3 चीज़ें चल रही, क्योंकि वो 2D था इसलिए 2 आ गया, ये 3D इसलिए 3 आ गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया करो ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे चलते हैं। अभी आप इसमें देखो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सिलेंडर आपको बना के बताते हैं बच्चे, ऐसे बनाना आपको सिलेंडर, ये देखो ऐसे बन गया, 2 लाइन ऐसे खींचना, फिर इसको ऐसे ऐसे घुमा के इसे टच कराना, फिर इस साइड से करा के ऐसे हो, सेम इसी को ऐसे टच करा देना आप। ये लो बच्चे, ये आपका बन गया बेलन, कौन सा, मैथमेटिक्स वाला, न कि रोटियां बनाने वाला, ठीक है। तो आप देखो इसमें 2 सर्कल बने, एक ये नीचे वाला सर्कल है, एक ऊपर वाला। नीचे वाले का फॉर्मूला क्या होगा, πr², ऊपर वाले का भी एरिया का फॉर्मूला तो होगा ना πr², तो πr², 2 बार आ गया ना, तो 2πr², ठीक है ना। फिर देखो ये यहाँ पर बच रहा है, ये हो जाएगा आपका 2πrh। ये देखो ये सर्कल है, इसके ऊपर ये हाइट चढ़ रखी है, इसका भी तो क्षेत्रफल होगा, यानी यहाँ से गोल होके फिर ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला भी तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2πrh। अभी देखो, अभी इसका ये होता है, इन दोनों से मिल करके बनाया इसने, ये कॉमन लेना सीख लो। 2πr², यहाँ पे कितना है, 2 पाई, 2 पाई तो दोनों में है, इसमें और इसमें 2 बार, इसमें 1 बार है, तो हम एक ही बार लेंगे, 2πr ले लिया। अभी पहले वाले में देखो 2πr के अलावा क्या बचा है, 2πr तो आ गया, और 1 बार बच रहा था, ये लो r आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है बचे, 2πrh बच रहा है, तो h आ गया, हो गया बस, सीधा आप इसको याद कर लेना। बट ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इस कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेंडर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैंने बोला था टॉप बॉटम शामिल नहीं होता, तो इसका आप टॉप और बॉटम हटा दो, टॉप और बॉटम इसका πr², 2πr² हट गया, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। आ गया बात समझ में, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। कुछ नहीं है बच्चे, इजी है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हिंदी वालों लिखो तो लिख लो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो एरिया कितना है बेस का, आप बोलोगे सर जी πr², और हाइट कितनी, हाइट तो h है, ये लो फॉर्मूला बन गया, ये सब जगह बनेगा, मैं बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जगह जगह पे आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लें, आगे चलना चाहेंगे हम, ठीक है। स्फीयर गोला आ चुका है, गोला देखो ऐसे बनता है, आपको पता है, अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, इसके अंदर आप ऐसे करके ऐसे 4 पार्ट मान लो ना यार, ताकि आपका ईजी हो जाए। वो क्या ऐसे करके करते तो थे यार हमारे गुरु जी, ऐसे करके फिर ऐसे बोलते थे, ये हो गया बच्चों 4 पार्ट, ऐसे यार बनाते थे। तो ऐसे आप भी 4 पार्ट सोच लो, इसके अंदर 4 पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे 4πr², 4πr²। गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। और इसका CS है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना 3πr²। एक देखो बात सुनो, एक तो होता है LSA और एक होता है CSA, ठीक है। एक तो होता है देखो ये LSA मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जो चीज़ें गोल हो ना, गोल गोल मतलब वृत्त वृत्त टाइप की हो, नीचे से गोल गोल हो, वो उनका आएगा C4, सर्कल हो गया, ठीक है। उनका निकलेगा CSA, होती दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। और जिनका जैसे वर्ग टाइप हो ना, वर्ग टाइप, ठीक है ना, वर्ग के समान, मतलब ऐसे ऐसे हो, तिरछा हो, गोल ना हो, ठीक है, कोई साइड से बना हो, इसमें तो साइड है ही नहीं, तब ये वक्र कर्व आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें देखो लेटरल, ठीक है ना, लेटरल मतलब लेटा हुआ वैसे, ठीक है। तो ये लेटा हुआ ही है, इसके लिए इसमें L था इसलिए L आ गया, LSA, समझ गए, लेटरल सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 3πr², कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम इसका कितना होता है, 2/3 πr³, अर्धवृत्त का हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो एक बार तो रुको ना,
ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसका जो आपने कर्व सरफेस एरिया लिखा ना, ये इतना ही लिख लो, सेम ही होता है इसका 4πr²। थोड़ा सा ध्यान रखना, अर्धवृत्त का होता है वो 3πr²। दोनों ही 4 ही होता है। इसमें आपको ये पूछेगा नहीं कि इसके लिए ये और ये दोनों ही समान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना भाई, हल्की फुल्की हो जाती है कई बार सिली मिस्टेक। आगे आ जाओ, शंकु। शंकु देखो, आपका ऐसे बेलन बनाया गया था पहले, मानो कि पुराने टाइम में ऐसे बेलन बना दिया गया था। ठीक है, फिर किसी बच्चे को टोपी की नीड हुई तो उसने क्या हुआ, उसने ऐसे करके इसको ऐसे काट लिया। तो अब आप बताओ ये वाला पार्ट क्या है शंकु? ये वाला पार्ट क्या है बच्चे? ये वाला जो बाहर आपने काटा है, ये वाला आप बोलोगे सर जी शंकु है। क्या है शंकु? यानी कि कौन है? कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr l। टोटल सरफेस एरिया होता है πr कोष्टक l प्लस r। सीधा याद कर लो वरना मैं बता तो सकता हूँ। देखो ये ऐसे होता है πr² प्लस πr l। अब आप इसमें कॉमन ले लो, πr दोनों में आ रहा है πr। यहाँ से क्या बच गया r, और यहाँ से क्या बच गया l, प्लस बीच में प्लस लगा देंगे हम भी। इसका देखो, इसका जो वॉल्यूम देखो, ये पूरा जितना भरता है ना उससे, ये पूरा यदि 3 पार्ट है ना, ये पूरा बड़ा वाला ये, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला 3 पार्ट है ना आपका 3, तो ये जो भरा है ना, ये कितना पार्ट है इसका? 1 ही पार्ट है। तो ये कितना हुआ? 1/3 πr²। इससे ही बन गया, देख लो। समझ गए? सीधा याद कर देना बस, याद नहीं होता। शंकु की स्लैंट हाइट होती है, वो तिरछी ऊंचाई वो होती है r² प्लस h²। 3D के मोस्ट ऑफ फॉर्मूले डन, जिनसे 90% क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे बस। तो इसी के साथ बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसका होता है यहीं पे एंड। समझ गए? तो अच्छे से इतने आपने लेक्चर अटेंड किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। 2-3 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, सीख लेना, समझ लेना, नोट्स बना लेना, बार बार याद करना भाई। मॉर्निंग टाइम आप इसको आधा घंटा 20 मिनट ज़रूर दें। मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। धीरे धीरे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाओगे, और नहीं दोगे तो फिर हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, खराब होगा आपका। तो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।